छोटा है नहीं हुआ है ना। हो गया और इसको उधर चलो ना। हाँ आराम से सही से लगाओ इसको। भाई तुम लोग कुछ खेलो वो भी आ रहा है सर लोग। आप ये आ रहा है? यस सर ठीक है सर आ गया। चलो आ जाओ। हाँ भाई इक्वल टू 0 52 चल रहा है। एक डी डी का मतलब हो गया 4 AC प्लस BD। ये नहीं पूछ रहा कहाँ से आया, क्वेश्चन के बाद आया। -4 इंटू A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर D स्क्वायर इक्वल टू 0 इक्वल 0। ये तो गायब हो गया। बोल मतलब सर क्यों भाई? उनको फोन तो सर पढ़ना। हाँ स्क्वायर करना पड़ेगा। A स्क्वायर C स्क्वायर। कितने बच्चे ऑनलाइन हैं? 6 आपको कर दे 4 बच्चे। ठीक है सर आपको दो AC BD जहाँ तक समझ में आया? यस सर। कोई दिक्कत? माइनस इसको मल्टीप्लाई करो A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर D स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर A स्क्वायर C स्क्वायर B स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये है माइनस, कर ले आओ माइनस इक्वल टू 0 पर है। ठीक है ये लिखा है AD का BC का, तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर लिखा है। ये इधर वो इधर माइनस कॉमन ले लिया इक्वल टू 0, तो ये माइनस खत्म हो गया। तो अपने को मतलब है AD इक्वल टू BC आ गया। तो अपन लिख सकते हैं इसको AC बाई BD, या जो आंसर मैच करे उस हिसाब से। सर वो सीख लिया कि दिए गए। हाँ मतलब ऐसा कर सकते हैं आप, एकदम लिख सकते हैं ऐसा भी। ठीक है 1 मिनट सर। हाँ छापो जल्दी। फोटो ले ली सर। हाँ ले लो हाँ फोटो ले लो। सर 1 मिनट फोटो ले लो ग्रुप में डाल दो। हाँ फोटो लेके ग्रुप में डाल दो। हाँ नहीं मतलब बाकी 2 बच्चे हैं इसमें उसमें डाल दो। क्वेश्चन नंबर 52 लिखते रुक जाओ। इनको सारे इकट्ठे पालेंगे पीडीएफ बना के। हाँ इकट्ठे डाल दोगे तो बहुत ही अच्छा। चलो बेटा इसको। यस सर हो गया। तो भैया इतनी देर में तो फोटो खींचो अपना कितना पाए? खींच लिया सर। ग्रुप चालू किया। माइनस माइनस कॉमन लिया था इधर इक्वल 0 है तो माइनस का देखने में तो दिक्कत ये वाला गया ना इसके अनुसार। अच्छा ये नहीं आया समझ में। ठीक ये जो चीज लिखी है इसको ध्यान से देखो 2AC BD माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर ऐसा लिखा। इसको मैंने ऐसा लिखा A स्क्वायर D स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2AC। समझ में आया? ये AD है यहाँ पे, यहाँ BC है, AD है BC। कोई दिक्कत? हाँ 53 का आंसर गलत है। 53 का आंसर गलत है ऐसा कह रहे हैं आप? यस सर। देखते हैं या बी या सी में से मेरा बी आ रहा है सर। सी आ रहा है सर। बी आ रहा है सर। सी आ रहा है। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है पहले मुझे एक चीज बताओ। x यदि 1 से 4 है तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा? समझ में आता है? यस सर। x का वैल्यू -4 से -1 है तो x स्क्वायर का वैल्यू सर 16 हाँ जिसके दिमाग में ये आ रहा है गलत है।
माइनस है ना, इसमें क्या होगी चेंज। तो मतलब ऐसा नहीं लिख सकते अपन, इसको इधर करेंगे, यहाँ पर समझ में नहीं आएगा, ऐसा लिखेंगे। ये बात फील आ रही है, इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। यस यस। तो दिक्कत नो सर। अच्छा, -3 से -2 एक्स स्क्वायर का वैल्यू 4 से 4 से 9। कोई दिक्कत नो सर। -4 से 1 है, 1 से 16। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से 16। 1 से 16। गलत। समझ में आ रहा है क्यों गलत है? ध्यान से समझो, ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट है, नेगेटिव से कहाँ तक, पॉजिटिव। बीच में क्या पड़ रहा होगा, 0 आया ना। लेकिन तुम बोल रहे हो मिनिमम वैल्यू 1, जबकि मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो मतलब यहाँ पर इस चीज का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा लेस देन 16, ये आंसर होगा। स्टार लगा लो। अब बात समझो काम की, रुके रहो रुके रहो रुके रहो। अब इसको कुछ और लिख लो, ऐसे लिख लो, बताओ आंसर क्या होगा, 0 से 9। एक्स स्क्वायर 0 से 9। हाँ, ये फील आ रहा है। Yes, ये नहीं कि नेगेटिव वाले ही पकड़ेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो पकड़ लेंगे, ठीक है ठीक। अच्छा, अब इससे क्या समझा अपन ने, ये पूरा छापा यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन से, पहले ये जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे छापना। ये भले मैंने लिख दिया बदल, छापना उसी सीक्वेंस में जैसे लिखा है। 0 क्यों लिया है, जो कहाँ गया, जहां पर नेगेटिव से पॉजिटिव ज्यादा है, इसका मतलब x का वैल्यू -1 से 3 है, तो कहीं 0 तो पड़ा होगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 1 बोलेंगे आप कि 1 से छोटा बोलेंगे, इधर वाला की बात कर रहे हैं आप, ये वाला। हाँ बोलिए। वन है वो, हाँ भाई जल्दी छापो, जैसे से लिखवाया वैसे छापना। ये हमने उल्टा दिया, इधर से इधर लिख दिया, बट आपको इधर से ही छापना, ठीक है। हो गया। अब काम की बात समझो, काम की क्या सीख क्या रहे अपन, सीखा क्या, यदि दोनों पॉजिटिव है तो इक्वलिटी चेंज नहीं होगी, दोनों नेगेटिव है तो इक्वलिटी चेंज होगी। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा, एक ग्रेटर इक्वल 0 से होगा। ये समझ में आया। तो इस चीज में मैं क्या एक्स के बारे में कुछ बता सकता हूँ, नहीं देखिए मालूम क्या है, तो पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव। तो स्क्वायर लेने में टेंशन, तो उस टेंशन को खत्म करने के लिए पहले अंडर रूट लगा। अच्छा ये तो गारंटी ले रहा है पॉजिटिव की, इसमें किसी को डाउट नो। अच्छा काम किया इसने। यहां से मुझे कुछ मिला कि अंडर रूट के अंदर ये चीज डिफाइंड होगी कब, जब 1 - x > 0 होगा, आया ना। यस। तो अपन लिख सकते हैं इसको -x + 10, अभी तो ऐसे ही है, अभी तो ऐसे ही है। अब ऐसा लिखेंगे, कोई दिक्कत, यानी x की वैल्यू 1 से छोटा बोल रहे हैं आप, 1 से छोटा तो भैया 0 होगा, 0 से नहीं छोटा भी हो जाएगा। तो मतलब आप 1 से बड़ा तो नहीं कह रहे, बट 1 से 0, 0 से छोटा बोल रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे दो केस बनेंगे सर। कौन कौन सा, x 0 से 1 के बीच हो तब बात करेंगे, और x 0 से छोटा हो तब बात करेंगे। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, मतलब ये फील आ गया ये वाला चीज। ठीक, अब उधर करवाता हूँ, ठीक है, नहीं इधर का करवाता हूँ, ये मिटा देता हूँ। ये तुम लोग नोट कर चुके ना ये सब। सर बस ये एरो कर
सर वो हमने तो दूसरी वाली वैल्यू में पता नहीं 1 माइनस x। हाँ 1 माइनस एक्स का पॉजिटिव होना चाहिए ना, ग्रेटर इक्वल 0 तो अपन लिखेंगे इसको। तो यहाँ से क्या मिला x लेस इक्वल 1, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नेगेटिव नहीं है, हो सकता है। तो अपने को यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव अलग अलग करना पड़ेगा। ये बात फील आया कि नहीं? क्यों फील आया? ये तो इतना कहानी बताया था, तो उससे फर्क पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा है। ठीक है, अपन लेते हैं कोई एक, पकड़ो पहले इसको पकड़ो। x की वैल्यू जब ऐसी है तो गारंटी लेके बैठा कि क्या है? पॉजिटिव। ये वाला केस ध्यान से समझना, अच्छे क्वेश्चन है। ठीक, ये सब क्वेश्चन मतलब आईटी में पहुंचने के लिए रास्ते हैं। क्लियर? हाँ ध्यान रखो। तो भैया एक्स ऐसा हो गया, तो ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब मुझे कोई भी टेंशन नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे सर। एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स, ये मेरा स्टेप मजबूरी का है, आंसर नीचे जरूरी करेंगे बात। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसका डी बताओ क्या है? पॉजिटिव है। डी पॉजिटिव है, इसका मतलब कुछ आएगा। क्या आएगा देखो, -1 प्लस माइनस 1 प्लस 5। ठीक, एक आ रहा है नेगेटिव, एक आ रहा है पॉजिटिव। तो अपन दो केस लेंगे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा ग्रेटर देन 0। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? -1 माइनस √5/2। बीटा की वैल्यू ऐसा होगा। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, इसको मैं चेक करूंगा तो क्या आएगा? अल्फा बीटा। सर यहाँ ओपन है, सर यहाँ ओपन है, सर कोई दिक्कत? अच्छा, यहाँ मुझे आंसर किसके बीच में चाहिए? 0 से 1 के बीच में। ये अल्फा कितना है? -1 माइनस √5 कितना हुआ? लगभग -1 और -2.3, तो लगभग 3.23 अपॉन 1 -1.5। तो ये अप्रोक्सीमेट -1.5 समथिंग। 2 है सर, 2 है सर, 3 नहीं। मैंने 2 से डिवाइड किया है, 2.3 है, तो -1 और 3.3 के अराउंड हुआ, तो 1.6 हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये देखो, ये 2.345 ऐसा कुछ है। ठीक है, इसका मैंने लिखवाया था √5 का वैल्यू कितना? √5 का वैल्यू कितना होता है? 2.2 नहीं, 2.34 ऐसा कुछ है। अरे लिखवाया था एक बार कॉपी में। 2.3 है कि 3.4 है? 2.35। हाँ 2.36, इसका मतलब ये मैं जो पहले किया था वही करता। चलो ऐसा आएगा। ठीक, 2.235, तो 2.2 से 1 घटाओ, 1.2 हुआ, 1.2 कितना हुआ? 0.6, तो ये आएगा 0.6 के राउंड। फील आ गया? अच्छा, मुझे कहां से कहां के बीच में चाहिए? 0 से 1, तो 0 से 1 पकड़ो। 0 इधर होगा, नहीं इधर होगा, 0 1 इधर। ठीक, क्लोज है, क्लोज, तो ये क्लोज है, ये भी क्लोज है। तो आंसर कौन सा मिला? ये वाला। तो आंसर क्या मिला भैया इसमें? x बिलोंग्स टू बीटा। बीटा का मतलब -1 √5/2 से कहां तक? 1 क्लोज। ये मिला इसका। अभी कौन सा बचा है? ये वाला, ओपन करेंगे। ठीक है, चलो। हाँ, अल्फा छोटा है ना, इससे छोटा ही है। हाँ भाई, कोई दिक्कत? आ जाओ इधर आ जाओ। x ग्रेटर देन 1 माइनस एक्स। एक्स मुझे अब क्या लेना है? नेगेटिव। क्या लेना है? नेगेटिव। तो अब मैं स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। अच्छा, इसके बीच में इंटरवल तो है नहीं, तो यहाँ पर 5
तो पाई होगा क्योंकि सर आंसर एक्स नेगेटिव है सर यस पाई होगा और सर वो कभी भी सर किसी नंबर पे पूछ सकता नेगेटिव वाला रूट से बड़ा बड़ा वहाँ पे तो पॉजिटिव ऐसा तो होगा ही नहीं यदि एक्स नेगेटिव है ठीक है वो तो बड़ा हो ही नहीं सकता पॉजिटिव एक्स नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव से या जीरो से बड़ा हो सकता है क्या नहीं तो ये तो बेटा सीधे सीधे एक्स डाउन टू पाई आ गया तो सिर्फ और सिर्फ यही आंसर है डी ऑप्शन सही ऑप्शन में ये ऑप्शन है सर उस पर कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर तो आएगा वो या फिर बेस नहीं बेस नहीं है इसके अंदर तो आ रहा है तो ठीक ही है क्या दिक्कत है सर फिर वो ओपन क्लोज कर रहा है ना सर इसलिए हमने वो ऑप्शन ही लगाया सर फिर वो हम एक सेकंड वन रखने पर जीरो होना है तो वन तो आएगा बनाएगा वन तो क्लोज होना चाहिए देखो सुनो मैं बता दूं यदि आपका आंसर ये है और आंसर ऑप्शन में ओपन करके दिया है और क्लोज वाला नहीं दिया है तो वो सही है सर फिर वो तो कंफ्यूजिंग हो गया एक सेकंड दोनों आंसर होगा तब इतना दिमाग लगाएंगे तब जाके ये वाला मानेंगे वो छोड़ देंगे क्योंकि उसके अंदर ये तो है ही समझ में आया तो मतलब यदि आंसर ऑप्शन के हिसाब से चेक किया जाएगा तो आंसर डी इज करेक्ट ठीक है या नहीं है क्या डी आंसर डी सही है भाई नहीं जो भी हो ये बात समझ में आई कि नहीं आई ठीक है आपको इसे हाँ नोट कर लो सर फर्स्ट चैप्टर दोबारा क्या हुआ वो ऊपर से समझ नहीं आया सर एक्स लेस दैन इक्वल टू 1 में किससे सीखा आपने ये चीज अंडरवुड के अंदर थी सर ये तो समझ में आ गई ये आ गई उधर दो केस कैसे बना दिए ये वाला पूछो ये वाला पूछो नहीं सर इससे सर आपने बोला ना वहाँ पे दो केस इससे दो केस नहीं इस अच्छा हाँ उसी से होगा एक्स लेस इक्वल 1 आया लेकिन इस बात में गारंटी थोड़ी ना है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव मुझे क्या पता तो मैंने इसको पॉजिटिव वाला केस बनाया नेगेटिव वाला ठीक है ये सर प्लीज साइड अच्छा तुम वो केस ना भी बनाते तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आती यहाँ पे क्यों क्योंकि ये इंटरवल खुद ही तुमको आंसर दे देता मतलब तुम यदि ये केस ना बना के भी सॉल्व कर दो स्क्वायर कर दो और ये वाला केस से इंटरसेक्शन ले लो तो भी आंसर आ जाएगा नहीं आंसर क्यों आएगा तुम्हारा जल्दी तो आ जाएगा नहीं एक सेकंड ये वाला भी तो आ जाएगा तुम्हारे अंदर वन से छोटा नहीं गलत हो जाएगा नहीं वो बनाना पड़ेगा बिना उसके नहीं करेंगे ठीक है नहीं तो तुम्हारा ये वाला भी आंसर आ जाएगा वो गलत है वो नहीं ले सकते हाँ भाई चलो बेटा इसको यस सर तो हमारे लिए मुझको लगा देते हुए यार दस नंबर तो याद परमानेंट मार्क करके लिखते हैं चलो क्वेश्चन नंबर 58 का वीआईपी नंबर 58 अरे अब लिख दिया तो लिख दिया हाँ भाई ये मैंने तुमको बताया है कि ऐसा यदि है दुनिया में कभी तो इसका मतलब होता है एक्स वाई ग्रेटर देन क्लास में लिखवाया जाएगा स्टार लगा के ये वही चीज है एक्स प्लस वाई इक्वल टू दिस इसका मतलब दिस टू दिस मतलब ये एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 ग्रेटर देन इसका मतलब हो गया 0 1 तो पॉजिटिव नेगेटिव चलिए अपने को पॉजिटिव यानी x डाउन टू 56 का इसलिए 1 से इंफिनिटी यूनियन 0 लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं
ठीक है, तो सी आंसर है ये। यस सी ऑप्शन। वैल्यू पर ठीक है, बढ़िया बढ़िया है, समझदार है हम लोग। 56 है ये। अच्छा ठीक है, मैं तो 58 सोच के लगा रहा। इम्पोर्टेंट प्रोफाइल है, नोट कर लो। यस और बोल रहे हैं उससे पानी। ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। बहुत सही, सबका पीडीएफ बनाएंगे, डिस्कशन करके ये बताओ। यस सर। अब नोट करने में लगता है इसका तो टाइम लगा रहा है। चलो 56 से पहले 54 54 हाँ भाई, ये है क्वेश्चन। कैसे करेंगे? वैल्यू पुट करके सारे क्वेश्चन ऐसे किए हैं सर। यस पहले पेज के सारे सीखना बस यस कोई दिक्कत नहीं। वो देखो, तीसरा इसलिए गलत होगा, ब्रैकेट का था ना सर, इसलिए गलत। उसकी ग्रेस भी नहीं सर फिर हमने वैल्यू पुट करके चेक किया, दूसरी ब्रैकेट नहीं मैच कर रही थी, फिर वैल्यू पुट करके सी आंसर आया। अच्छा इसीलिए तुमने उसको इसलिए सब क्या है तू ब्रैकेट में पंगा पा दे नहीं तो डी तो निकल गया था। 5 नंबर खिला दिया। चलो कोई नहीं, आगे चलो। हाँ भाई, दोनों सब पॉसिबल है तो अपन ओपन करें। ये तो मॉड का क्वेश्चन है तो इनइक्वालिटी हो गई, तो इसका मतलब 2 टाइप, 4 केस और में आ रहा है। उससे ज्यादा अच्छा है कि आप इस साइड का अलग ग्राफ बनाओ, इस साइड का अलग ग्राफ बनाओ। बोलिए हाँ, तो भाई क्या करें, अपन ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ इस साइड का ग्राफ कैसा होगा पता नहीं। कौन सा क्वेश्चन है सर ये? 54। हाँ इधर देखो, इधर मॉड एक्स ऐसा, -1 ऐसा। इसका क्या लेना है? मॉड। इसका मॉड लेंगे तो ये वाली चीज ऐसा हो जाएगा। इस ग्राफ में किसी को दिक्कत? नो सर। पक्का? यस सर। तुमको भाई ब्लू टी शर्ट नहीं? ठीक है, तुमको मॉडल का ग्राफ पता है कि नहीं पता? यस सर। अरे पूछ नहीं पता, ठीक। मॉडेक्स का ग्राफ नहीं पता, चलो मान लो ऐसा होता है। ये मॉडेक्स का ग्राफ है, आप सबका चल गया। 1 घटाओ इसमें तो किधर जाएगा? नीचे शिफ्ट हो जाएगा। नीचे। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अब इसका मॉड लोगे, मॉड तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ही रहेगा। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव का मतलब हुआ ऐसा। नीचे चीज ऊपर चला गया, दिया गया। भैया थोड़ा साथ साथ समझने की कोशिश करो, ठीक है? जहाँ ना समझ पाओ समझो, जहाँ थोड़ा दिक्कत आए पूछ लिया तो हल्का होता। ये लगेगा कि बता सकते हैं तो बताएंगे, नहीं तो फिर बता देने की बात नहीं। ठीक है हाँ भाई, यहाँ तक किसको डाउट है? किसी को? इसका ग्राफ बता चुका हूँ आपको, किधर शिफ्ट होगा? राइट साइड। कितना? तो मतलब ये ग्राफ जेड वाला है भैया, ध्यान से समझना। हाँ या ना? यस
मुझे ये रेड वाला ग्राफ ग्रीन वाले से कैसा चाहिए, बड़ा। कहाँ मिल रहा है बड़ा, कहाँ बड़ा मिल रहा है? इधर इस साइड, जीरो को छोड़ दो तो जीरो के इस साइड रेड वाला ग्राफ ग्रीन से ऊपर है कि नीचे, बड़ा है ना। इसका मतलब क्या आंसर लिखेंगे, ये x माइनस इनफिनिटी से जीरो। नन ऑफ दीस सर, कोई नहीं, ऑप्शन कोई नहीं, माइनस इनफिनिटी सर। सर आगे में सर ये सर पीछे का का दिया हुआ पीछे आंसर की हाँ ठीक है ठीक है। देखो, रेड वाला जो पोर्शन है वो ऊपर होना चाहिए। कहाँ पर है, इधर वाले में। अरे इधर खड़े हो गए तभी तो रेड ऊपर दिखेगा, लेकिन नीचे इधर खड़े हो गए तो ऊपर ही दिख गया, ओवरलैप कर गया। ओवरलैप तो चाहिए, इक्वल नहीं चाहिए। तो बिलोंग्स टू आ जाता, पूरा हो जाता, पूरा ये भी हो जाता। समझ नहीं आ रहा क्या मेरे रेड वाला ऊपर से यार, रेड वाला पर वो बनाना तो आ गया, ये दोनों ग्राफ बनाने आ गए, यस वो तो सर। आते हैं। ठीक है, मॉड एक्स का मैं तुमसे ग्राफ पूछूं, तुम क्या कर सके, मॉड एक्स ग्रेटर देन 1 तुमको सॉल्व करना सिखाया, कितना वैल्यू आता है, 1 से छोटा, मतलब -1 से छोटा और 1 से बड़ा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये मॉड एक्स का ग्राफ है। अब तुम y इक्वल टू 1 का ग्राफ खींचो, y इक्वल टू 1 कैसा होगा, 0 को y इक्वल टू 1 लाइन ऐसी। ठीक, ये है -1, ये है 1। तुमको कौन सा वाला ग्राफ, मॉड एक्स क्या चाहिए, 1 से बड़ा। 1 से बड़ा कहाँ है, यहाँ पर ये जो चीज है ऊपर देखो, ये वैल्यू 1 से बड़ी है ना, यस सर। ये 1 है, तो तुमसे इससे ज्यादा चाहिए, तो ज्यादा कब मिलेगा, 1 से ऊपर। तो देखो ये मॉड एक्स क्या शो कर रहा है, y इक्वल टू x होता है, आया ना। यस सर। तो ये मॉड एक्स अपन कहाँ देखेंगे, y पर, कहाँ देखेंगे, भाई अच्छा ये भी क्या दिया, y इक्वल टू 1 ऐसा, लेकिन लिखेंगे क्या, आंसर क्या लिखना है, x, क्या लिखना है x। तो भैया इसको हो जाएगा मॉड x, देखेंगे किस पर, y पे, लिखेंगे किस पर, x पे। ठीक, तो यहाँ देखा तो पता चला भैया 1 से बड़ा है, किस x के लिए, 1 या 1 से ज्यादा के, -1 या 1 से छोटे के लिए। हाँ छाप लो भैया, छाप लो। हाँ हो गया, ये बात समझ में आई। हाँ, अब जैसे मान लो कोई बंदा ऐसे पूछे कि मॉड एक्स ग्रेटर देन x माइनस 1 का होल मॉड, सर ये सॉल्व करिए। ये सब क्या ग्राफ आराम से खींच लेना है आप, इसमें हो जा रहा है। ठीक, मॉड एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर x माइनस 1 का होल मॉड, उसका ग्राफ बनाओ। तुम्हें कैसा चाहिए, ये वाला चीज क्या चाहिए, ग्रेड का बड़ा। तो ब्लैक वाला ग्राफ ऊपर चाहिए कि नीचे, ऊपर ऊपर। ठीक है भाई, सर, ऊपर वाली साइड। तो ऊपर कहाँ मिल रहा है, देखो यहाँ पे 1/2 सर 0 और 1 से बीच पर तो
इंटरसेक्ट कर गया, तो मुझे इक्वल तो चाहिए नहीं, मुझे बड़ा चाहिए। तो बड़ा कब मिल रहा है? 1/2 से ज्यादा फर्क। समझ में आया? इधर रेड वाला ऊपर है, ब्लैक ही नीचे चाहिए। इसका आंसर क्या लिखेंगे? डायरेक्ट ओपन ब्रैकेट 1/2 से ये आंसर। यही क्वेश्चन ऐसा होता, सुन लो, तो क्या आंसर लिखते? सर इधर वाली से साइड माइनस 1/2 से माइनस माइनस इनफिनिटी से 1/2 ओपन। समझ में आ गया? मान लो सर ये क्वेश्चन ऐसा होता, तो क्या लिखते? 1/2 इंक्रीमेंटेड 1/2 पे क्लोज, इनफिनिटी पे ओपन। छापो, इसको भी छापो ढंग से। अब ये सब चीज आपको डिस्कशन से समझ में आई, ठीक है? ये सब काम की चीजें। हाँ चलो आगे देखो। सर पता कैसे चलेगा ये प्रॉपर्ली 1/2 ही है? सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तुम्हें नहीं मन कर रहा तो y इक्वल टू x और ये लाइन दोनों को निकाल लो। 1/2 पुट कर सर वहां पर बनना है, यहाँ पर इधर ऐसे तो पता ही है सर 0 से 1 के बीच में है। 0 से 1 मिड पॉइंट है वो। यस सर। सिमेट्रिक है तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको यदि ज्यादा वो करना है तो आप एक काम कर सकते हैं कि y इक्वल टू x लाइन होगी ये वाली, आया ना? और ये रेड वाली लाइन क्या होगी? y इक्वल टू ये स्लोप है, ये स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव, और ये वाला बताया ना उस दिन अपने बारे में, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस x, ये ऊपर है तो प्लस 1, तो इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लो, x का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। ठीक है? वो दिक्कत? यस। ठीक, चलो हाँ भाई आगे बढ़ना है। अच्छा आप ले फोटो खींचते हो जल्दी जल्दी। बिजली से पहले मॉड ऑफ यहाँ 1 माइनस एक्स मॉड हो या मॉड एक्सपोनेंशियल, दोनों एक ही चीज होगी, बता सकते हैं। साइन चेंज सर बीच में ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? मॉड के अंदर है ये, जब बाहर निकलेगा तो जिस तरीके से ये ओपन होगा घर से सेम वही चीज ओपन होगा। सर घर से बाहर बाहर कैसे भी नहीं आप, ठीक है? घर के बाहर से मतलब है बाहर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। समझ में आ गया? और दिक्कत तो एक बच्चा हो आप नहीं आ जाता है। यस सर +2 में भी है सर, हमारी घर में। ठीक है हाँ भाई चलो इसका मतलब ये बता रहे हो, एक बार याद करना है ठीक, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट काम करना है। चलो चलो आ जाओ 54 खत्म, 58 पे आ जाओ भाई। सर जिस दिन पेपर दे रहा है उससे एक दिन सर 5 मिनट में कर तो 10 मिनट 5 प्लस रूट 2 x स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट 5x प्लस 8 प्लस 2 रूट 5 इक्वल टू 0। अल्फा बीटा इसके रूट है 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये निकालना है मेरे ख्याल से। ठीक है? तो इसमें क्या दिक्कत है? अल्फा बीटा इसका रूट दिया है ना, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 4 रूट 5 रूट 2, अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 8 प्लस रूट 5 रूट 2, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा नीचे होगा प्लस अल्फा बीटा सर 4 आ जाएगा बस। और आ जाएगा। तो ये इसका डबल, तो ये हो जाएगा 4।
None of these. नहीं, ये जो आ रहा है वो सब सही है। इसी का तो डबल है ये। तो यहाँ 4 टाइम हुआ, अल्फा प्लस बीटा सब कर दिया, खत्म हो गया बात। 4 आंसर कंफर्म है। क्या आंसर दिया है? ठीक है, आ गया। पहला पेज तो सर सारा सही है, इतनी जाती है सिर्फ वही सर ग्रेस मिलनी चाहिए टक्का ही बाकी सब सही जा रहा है। सर बॉस पहला पेज तेरा बहुत टाइम की कमी रहेगी सर मेरे पास। आंसर वैल्यू पुट करके है तेरा बहुत टाइम तो टॉपिक ये वाला है। सबसे ज्यादा गलती की ही मेरा फोटो नहीं खींची तुमने, हद हो गया यार। सर मैं निकाल के सेंड कर दूंगा। ठीक है, 59 बहुत सही, अच्छा क्वेश्चन। हाँ भैया, ये आइडेंटिटी है। हाँ मुझे ये बताओ, ये आइडेंटिटी का क्या मतलब है? हर एक वैल्यू पे सेटिस्फाई करे। एकदम सही बोल रहे हैं आप। कितने लोग को ये बात पता है? क्योंकि ये किसी चीज का क्वेश्चन क्या सर? इसको बोलते हैं सर्वसमिका। सर्वसमिका समिका इंग्लिश में लोग बोल रहे हैं, वो बोल ही रहे। सर्व मतलब सब कुछ, समिका मतलब समीकरण। जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब सब कुछ सेटिस्फाई करने लगे, तो क्या होगा? आइडेंटिटी होगा। इसको लॉजिक मतलब कहते कैसे समझो। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या बोलता है कि किसी का पावर, यदि x का पावर n है तो नंबर ऑफ रूट्स कितने होंगे? n। जब कभी कोई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा को वाइड करने लगे, ठीक है भाई, तो मतलब उसके रूट्स n से ज्यादा आने लगे, मतलब n+1 आए, n+ जितने भी आए, उससे मेरा मतलब नहीं, मतलब n से ज्यादा आ गए तो वो क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। ये बात समझ में आई? वैसे तो इसको हिंदी से ही समझ में आ जाता है क्या मतलब है। हिंदी कोई दिक्कत नहीं, इसके हिंदी से समझ में आ जाता है। सर्वसमिका मतलब जो मना है सबको सेटिस्फाई करता है। हाँ, तो ऐसा कब होगा? लॉजिकली सोचो। ये बात समझ में आ गई भाई सब? हाँ, यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भैया ये x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होगा, हाँ या ना? तो x पे डिपेंड नहीं करता। तो ऐसा कब होगा? जब ax² bx + c = 0 में x पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो डिपेंड किस पे कर रहा होगा? इन सब पे। अच्छा, अब इन सब का x यदि कुछ रहता, समझो x का 1 रखोगे तो कुछ और आएगा, 2 रखोगे तो कुछ और आएगा, तो ये हमेशा परेशान करेगा। आप क्या चाहते हो कि x आपको परेशान करे? ऐसा कब होगा? जब x के साथ तुम टाइम बम लगा दो। क्या लगा दो? टाइम बम, मतलब x उड़ा दो, खत्म, टेंशन ही खत्म। तो ऐसा कब होगा? इसका मतलब ये जो चीज हो क्या होना चाहिए? खत्म कर देगा। अपने तो गए उसको, ये सब नहीं हो रहा तो उसमें गाना है खत्म। अपने वो नहीं होता है, कौन सा गाना है, तुम तो डूबे उसको भी लेके डूबेंगे, ऐसा कुछ। हम तो डूबेंगे सबको साथ लेके, सबको नहीं। ये क्या हो जाएगा? 0, b क्या 0, c क्या 0। अब तुम x को कुछ भी 0 आना है ना? होगा ये 0 से आएगा, ठीक है? अब समझो बात, ये 0 वो 0 ये 0, तो क्या कभी जिंदगी में x पे सब डिपेंड कर रहे हैं? नो सर। कुछ भी रखते हो x में, तुम ही बैठ जाओ, खत्म कर देगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये आइडेंटिटी कब होगा? जब
A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0। अच्छा ये बताओ, ये 0 है, ये 0 है, ये कहना मैं ना 0 हूँ तो चलेगा? ये दोनों 0 वो नहीं है तो ऐसा कब चलेगा? जब तीनों एक साथ 0 हो। क्या हो? एक साथ। तो एट अ टाइम एक साथ कब 0 होगा? जब तीनों को क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे सॉल्व किया। तुम पहले पूछ सकते हो, कुछ पूछ रहा था, पाल मार की पूछो भाई। आयुष। हेलो, अरे भैया बोलोगे? आवाज नहीं आ रही इसकी। पता नहीं क्या पूछ रहा। हाँ हाँ भाई, इधर बोलो मत। ये बात समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. ये तीनों एक साथ 0 चाहिए कि अलग अलग 0 चाहिए? एक साथ। ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. इसको सॉल्व किया इक्वल टू 0 लिख के वैल्यू कितना आया? 2 and 3। इसको सॉल्व किया क्या आया? उसका 2 and 1 आएगा, अच्छा, उसका 1 and 2 आएगा। बहुत सही, बहुत सही। इसका 2 and 3 प्लस माइनस 2। हाँ, अपने को कॉमन कौन सा? 2। तो आंसर क्या? सर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है, सर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है। 1 आएगा नंबर ऑफ वैल्यू लिखा है सर एक क्या है? एक ही आएगा। हाँ, एक आंसर डी ऑप्शन। सर पीछे आंसर, सर आंसर की में करेक्ट गलत है। आंसर की में 2 आंसर दिया हुआ है। ग्रेस नंबर ग्रेस यस सर, वैसे यार ये क्वेश्चन गलत है, मतलब चलो ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से तो आंसर बी है। क्वेश्चन के हिसाब से सर नीचे सही करवा दो। ग्रेस किस बात का? हाँ, बी सही है। जिसने भी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, नंबर ऑफ वैल्यूज आ गया गलती से, वो द वैल्यूज ऑफ ए था वो क्वेश्चन। ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज ए दिया वैल्यूज ऑफ ए और इसके हिसाब से आंसर बी है। इसके हिसाब से आंसर की क्या दिया है? 2 दिया है, तो वो गलत है। सही है सर। हाँ, तो बी ऑप्शन होगा, इसका आंसर बी है। सर नीचे आप भी सही करवा देते। हाँ, इसका करेक्शन बता देगा, करेक्शन सर हम करवा दें। क्योंकि क्वेश्चन जो दिया उसके हिसाब से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जिसने बी लगाया है वो सही है। थैंक यू सर। हमने किया है। हमने भी पूछा जी पर एक नंबर तो और आप फोटोग्राफ फोटो एक मिनट सर। गूगल से पढ़ता मैं जो क्वेश्चन ठीक है सर देख लो सर, इस बात पे विश्वास नहीं, गूगल पे जाना आइटम ही है सर ये। चलो फोटो हो गया? यस सर। फोटो तुरंत खींच लिया करो। खींच लीजिए। ठीक, तो कितने तुरंत हटा देंगे तो लिखे बनने नहीं हुआ। हाँ चलो आ जाओ, कौन सा चाहिए? हाँ आ जाओ, 60 की है। अच्छा भाई क्वेश्चन हो गया, जल्दी आओ। The value of alpha for which the equation has roots equal in magnitude but opposite in sign। खुशी की बात। यस ऐसा बोल रहा है कुछ। ये अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो उसको अपन कुछ और मान सकते हैं। अच्छा x1 x2 मान लो। हाँ भाई समझ में आया। अपोजिट इन साइन का मतलब क्या है कि x1 प्लस x2 100%।
इसमें किसको डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? ये x1 x2 मैंने इससे लिखा है क्योंकि वहां से सही है। तो ये हो जाएगा क्या? अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 5, इसकी वैल्यू 0। अल्फा इज इक्वल टू -1/2। ये आंसर होगा खत्म प्रश्न। 2 मिनट सर हाँ भाई, इसमें किसी को दिक्कत है? 2 मिनट ठीक है। चलो 60 खत्म, 61 पे आएंगे। सर ये तो सर अब्दुल सर ने वही कराया हुआ है x2। अच्छा सर ये वाला आ गया ना, ये बता दो सर ये कैसे है? क्या करना है? ml इसके ml प्लस हो गया था सर लॉजिक लगाने से क्या करना है? ये ये बता दो कैसे ये करवाया। चल करके सिखाओ। बता दो ठीक है। मेरे तो प्रूफ बड़े याद ही लगा हुआ है सब। करके देते हैं। आ रहे हैं, टेंशन मत लो। बेटा इसको ये डाल दो सर। ये वाला देगा। हाँ चलिए आइए। ये तो बता देते सर। x² माइनस ax प्लस b इक्वल टू 0। ठीक है। इसमें दिया है an अल्फा पावर n बीटा पावर n, ऐसा दिया है। आपसे वैल्यू पूछा है an प्लस 1 माइनस an प्लस b। हाँ भाई, बस ये है क्वेश्चन। इसमें कहीं भी कुछ लिखा है इनके बारे में? नहीं लिखा। आप दे दो बात, खत्म बात। ए तो A1 B A0। अब A0 का मतलब होगा अल्फा पावर 0 बीटा पावर 0 दैट इज 2। A1 का वैल्यू कितना? अल्फा प्लस बीटा। इसकी वैल्यू कहां से आएगी? यहाँ से। ये कितनी आ गई? A। A2 का वैल्यू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हुई? A स्क्वायर माइनस 2b अलग है। ये कितना होगा? A स्क्वायर माइनस 2b माइनस A1 प्लस b A0 जीरो आ जाएगा। A स्क्वायर 2b खत्म। वैल्यू कितना? आंसर समझ आया? रिजल्ट में इंप्रूव है ये देखिए समझ लो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए जहां पर इस टाइप का बात हो, इसको बोलते हैं PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये वाला तो PMI चैप्टर है NCERT में, चैप्टर नंबर 3 मेरे ख्याल से 3 या 4, 11th में है। ठीक है। वो इसका मतलब ये होता है कि n इक्वल टू 1 पे स्टेटमेंट ट्रू है तो जनरल के लिए ट्रू होगा। भाई जनरल के लिए ट्रू है तो n इक्वल टू 1 के लिए भी तो ट्रू होगा। है असल बात। आंसर है ये +1 में है। और एक लेक्चर ले लेंगे, मुश्किल से एक लेक्चर 2 लेक्चर लगेगा। ये वाली सर ने ऐसी होगा ये प्रूव किया ना? नहीं ये प्रूफ नहीं है, इसका एप्लीकेशन है। ये तो बता बता देंगे कौन सा ये जो लिखा है दिख रहा है, ये जो लिखा है इसमें कोई दिक्कत? ये तो क्वेश्चन ही है।
इसमें दिक्कत है? ठीक है, n इक्वल टू 1 रखो, क्या आएगा? जल्दी निकल गया, क्वेश्चन कम है मतलब ज्यादा है। सर पीछे से क्यों कराओ? n की वैल्यू 1 क्यों रखी है? क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट है, वो हर n के लिए सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि n के बारे में कुछ भी दिया नहीं है। तो अपन n ऐसा रखेंगे जो अच्छा लगे। तुमको यदि अच्छा लगता 2 तो 2 रखते, तो क्वेश्चन बड़ा होता तो भी आंसर आता। 0 एक से अच्छी बात, 0 रख लोगे तो रख सकते हैं, बट जब -1 आएगा तो हमेशा n नेचुरल नंबर रखा करो। क्या पावर नेगेटिव नहीं हो सकता? नेचुरल नंबर रखो। नेचुरल नंबर सबसे छोटा क्या है? 1। सर आगे हाँ भाई बोलो। सर ये फंक्शन वाली पावर -1 ऐसा कुछ नहीं है। पीछे से स्टार्ट करवाओ सर, बहुत सही। पीछे से स्टार्ट करवाओ सर। देख फोटो खींचो, फोटो एक मिनट सर, एक क्यों देखे मैं पीछे से बात कर रहा हूं सर। पीछे स्टार्ट करा दिखा दे रहा है पीछे। ठीक है। हाँ भैया, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ m such that this equation have imaginary root, यही तो है। तो d less than 0 कर लो, d less than 0, ये 74 है भाई। हाँ, ये बोल रहे हैं कि इसके रूट्स कैसे हो इमेजिनरी, तो m क्या करना पड़ेगा? सर और भी दिया हुआ सर m प्लस माइनस टू माइनस 1। उसको मैं बोला था छोड़ देना, मैंने लिखवाया था इग्नोर मारने के लिए, उसको बोल जाओ। हाँ भाई, इधर देखो d स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ भाई ध्यान से देखना, इसको किया तो कितना हुआ 4, 1 प्लस 3m स्क्वायर 4, a का मतलब 1 प्लस m, ये कितना 1 प्लस 8m लेस देन 0, 4 4 उड़ गया, कोई दिक्कत? नो सर। सॉल्व करना है इसको, 1 प्लस 9m स्क्वायर प्लस 6m, इनको दिखता ही नहीं है, -1 माइनस 1 प्लस 8m प्लस m प्लस 8m स्क्वायर लेस देन 0, 1 1 खत्म, 8m स्क्वायर 9m स्क्वायर 8m स्क्वायर m स्क्वायर 6m माइनस 8m माइनस 2m और -3m हो जाएगा। ठीक है भाई, ये 9 है लेस देन, बस देखिए। तो इसका मतलब m माइनस 3 लेस देन 0, यहाँ तक इसको डाउट है? नो सर। तो यहाँ पर लाइन हो गई 0 से 3 के बीच। अपने को क्या चाहिए? इंटीग्रल वैल्यू। पहले ये देखो लेस देन 0 है, तो 0 3 भी नहीं लेंगे, तो 1 आएगा 2 आएगा, 1 और 2 मतलब कितनी वैल्यू आएगी? तो इंटीग्रल वैल्यू कितनी? 2। कौन कौन सी? 1 एंड 2। 0 3 नहीं है, ध्यान रखना। तो 73। एक मिनट एक बार फिर से बता दो। ये हो गया, लिखिए ये क्यों हुआ? अबे ये नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट आया ये है। यही तो है। हाँ अब सही अब सही है, बहुत सही। बहुत सही। कोई दिक्कत? नो सर। छापो जल्दी। 74 के बाद 72, 73 सर। 73 भी है। यस सर। आंसर सर आ रहा है सर, पीछे का तो दिया हुआ है। The least integer satisfying the equation। हाँ देखो, मेरा 0.8 आ रहा है। 5x plus 1 x minus 8 less than 0। हाँ सही है, इस n दिया है, मतलब लीस्ट इंटीजर
हाँ भैया, नंबर ऑफ the least integer satisfying the inequality, इस inequality को satisfy करने वाला least integer, चलो देखते हैं। तो ये कितना है? नंबर लाइन बना दो सर। 8 और -1/5 ऐसा होगा। मेरा 0 का डेट तो अरे देखो पहले -1/5 से बड़ा इंटीजर लो 0, तो यही सबसे लिस्ट है। सर हमने -1/5 पुट करके वैल्यू निकाली। जहाँ तक समझ में आया? अब इससे बड़ा लोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, up to 7 आएगा। मुझे नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? लीस्ट इंटीजर। ये नहीं बोला कि पॉजिटिव चाहिए नेगेटिव चाहिए, नॉन नेगेटिव बोलता तो अपन 1 पे जाते। ये क्या 0 चलेगा, तो इसका मतलब है स्क्वायर प्लस 4n। हाँ, तो 0 प्लस कितना? 0 आंसर। जीरो आंसर है। यस सर। हाँ, ये 73 है। दोबारा फोटो देखिए इसका। हाँ, आ जाओ 72। ठीक है। x³ + x + 1 वैल्यू ऑफ ये चाहिए आपको। ठीक है, अब ये बताओ यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना मिलेगा? -b/0। x² कोफिशिएंट है ही। यस। ठीक है, आ जाओ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, बताओ कितना मिलेगा? माइनस प्लस प्लस मतलब इसमें इसको दिक्कत। अल्फा बीटा गामा -b/, इसमें किसको दिक्कत? ठीक है, तुम लोग को ये पता होगा α³ β³ γ³ -3 अल्फा बीटा गामा इक्वल टू। यही याद नहीं था सर। वैसे वो याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान काम होता है। वही नहीं क्या अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू कितना दिया है? 0। तो इसका वैल्यू होगा कितना? 3 अल्फा बीटा गामा मतलब -3 है। -b/b का है हाँ भाई सुनो, इसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। अब इंटीजर तो पॉजिटिव आना चाहिए था। नहीं सर, ऑप्शन है कि हम नेगेटिव कर सकते हैं, वो आंसर बिना गलती का ग्रेस सर नेगेटिव आंसर भी मार्क कर सकते हैं। हाँ भाई ठीक है, ग्रेस नंबर देगा तो खुद दे सकते हो आप। तब सही है। अरे प्रॉपर्टी नहीं आती है छापो जल्दी। आप ये फोटो ले लीजिए हमारे। नहीं ये तीनों था ना, एक लाइन में तो आंसर है। अरे आईआईटी की याद सर बाकी सवाल कर लेते हैं, इसको याद कर लीजिए। फोर एक्स प्लस 4 ग्रेटर देन हो गया।
आओ भाई देखो, इसके बाद 73 हो गया, 72 हो गया, अब क्या है 63, 72 हो तो गया, 60 नीचे बात तो सर घर उठ जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है भैया, ऊपर का फैक्टर हो रहा है, नीचे का नहीं हो रहा, तो नेगेटिव हो गया तो खुशी की बात है, यानी क्वेश्चन ही हो गया ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा की वैल्यू कुछ आएगी, तो बेसिक और मेथड से तुम्हें अल्फा बीटा मिल गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन, इसको निकाल लो, इसमें क्या दिक्कत है, जो भी आया हो ले लो। पर 67 नहीं आता सी, बाकी ठीक है, 67 आंदे सारे सी पर गलत हो गए, जेडी वो गल आचा 67 नहीं आता पूरे। तो माइनस में हाँ चलो आ जाओ, हाँ भाई 67। पहले मुझे ये बताओ अल्फा बीटा गामा कितना होगा, बीटा गामा अल्फा 11 माइनस सी बाय अल्फा बीटा गामा माइनस -6, ये समझ में आ गया। ऐसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करना है, ध्यान से देखो, ये जो चीज लिखी है इसका क्या मतलब है, प्लस बीटा स्क्वायर गामा प्लस गामा स्क्वायर अल्फा, ये इसका मतलब है, प्लस ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा स्क्वायर गामा अल्फा, ये मतलब है। जब कभी ऐसा है समीशन दिया हो तो पर साइक्लिक ऑर्डर अपने आप कंप्लीट है, समेशन अल्फा लिखा है, इसका क्या मतलब, अल्फा बीटा गामा, समेशन अल्फा बीटा को लिख दे तो अल्फा बीटा बीटा गामा गामा, जब तक वहां पहुंचना जाओ दोबारा तब तक नाचते रहो, ठीक है। कोई बंदा ये लिखते है समेशन अल्फा स्क्वायर, क्या मतलब, हाँ एकदम सही बात, समेशन अल्फा क्यूब को लिखते तो बीटा। बात समझ में आ गई, छापो इसको, इसको छाप लो, इसको अलग से ये बता रहा है। अगर बस ये पता तो फिर कौन सा हाँ मिटाओ, 1 मिनट इसके आगे कैसे किया भाई, -84 आ गया, 84 आंसर है। सब मैंने पता क्या सोचा, जब आपने माइनस साइन वहां पे करवाया तब हमारा -84 आ रहा, जब आपने आगे प्लस करवा दिया तो हमने पहले सोचा मैं कि प्लस वाला 84 लगा देते, फिर बाद में फिर बस माइनस ही लगा। आपको समीशन का मतलब इसमें कैसे बताता पारो तो क्या बताना चाहिए, बेटा है, अरे यार इसको छापो केवल,
बाकी तो फोटो खींच लेना। हाँ भाई यहाँ तक पहुंच गए, आ जाओ। हाँ भाई इन दोनों को पकड़ो, इसको और इसको, कितना होगा सर अल्फा बाहर, अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक, आगे आगे मिलेगा वो तो फिर बीटा गामा को निकल जाएगा, बीटा गामा गामा मिलेगा, फिर गामा गामा अल्फा अल्फा मिलेगा। प्लस गामा। लेकिन कुछ और तो कॉमन निकला नहीं था। सर ऐसा क्वेश्चन करवाया नहीं हुआ हमने। आपसे भी नहीं हो रहा सर। हाँ यस सर। स्क्वायर करो सर, आसानी से आएगा। वो नहीं जाना। A plus B plus C का होल स्क्वायर कितना होता है? सर ऊपर वाले का करना है, ऊपर वाले का करना है। तो एक काम करो, ये बहुत टफ पढ़ना है, इसको बंद थोड़ा आसान पढ़ो। ये अगर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर ये भी नहीं तो है सर। होल में अभी तो याद दिला रहा हूँ, चलो आ जाओ। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर कितना हुआ? बोलो मत। हाँ भाई मेरे ख्याल से इसका स्क्वायर समझ में आया तुमको? यस इक्वल टू कितना है? 36। इसका वैल्यू कितना है? 11। तो 2 into 22 तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर 14 आ जाएगा। 14 आ गया। ठीक, यहाँ तक आ गया। यस अच्छा, अब यहाँ से एक चीज और समझ में आ रही है सर, ये तो घूम ही रहा है। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 माइनस गामा निकल सकते हो। सर अब इसको स्केलिंग कर दो। अल्फा सर एक की वैल्यू ये सारे क्वेश्चन इससे आराम से हो रहा है।